नमस्कार साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड सत्र 2020 बैच में ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप मधेपुरा मनहरा सुखासन में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप जान सकेंगे कि मनहरा सुखासन मधेपुरा डाइट में ऑनलाइन आवेदन आप सभी को कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज का लिंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshistudy.com। नीचे आएंगे तो आप सभी को एक लिंक मिलेगा, बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई 2020 और डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज लिंक अपडेट। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे आएंगे तो न्यू अपडेट में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो चलिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ओपन होने के पश्चात आपको यहाँ पर सभी जानकारी एक साथ मिल जाएगी, साथ ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज का लिंक भी आप सभी को एक साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम, कॉलेज नेम, अप्लाई लिंक, साथ ही साथ 2019 का मेरिट कट ऑफ लिस्ट भी आपको दिया गया है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं किस कॉलेज का पिछले साल कितना कट ऑफ गया था। तो सिंपली हम नीचे आ जाते हैं, मधेपुरा डीआईटी जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो मधेपुरा में दो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक डीआईटी और दूसरा मनहरा सुखासन पीटीसी। तो सिंपली हम यहाँ पर मधेपुरा डीआईटी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, आप इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिए। न्यू नोटिस में आएंगे आप नीचे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 3 स्टेप में सबमिट होगा। पहला स्टेप में आप सभी को ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त करना होगा, यानी कि पेमेंट करना होगा। दूसरा स्टेप में आप सभी को इस ट्रांजैक्शन आईडी का उपयोग करना है, साथ ही साथ एक ट्रांजैक्शन आईडी को आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करके रखना है जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, साथ ही साथ मूल प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, स्नातकोत्तर अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, साथ ही साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो इतना डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर आपको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट और साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगता है, लेकिन यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बोला जा रहा है कि संलग्न करना है। इसके बाद नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, तो आप होम पेज पर आएंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। तो चलिए गेट ट्रांजैक्शन आईडी पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे बिहार, और अगले ऑप्शन में टाइप ऑफ कारपोरेट सेलेक्ट करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को यहीं पर परेशानी आती है कि क्या सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आप गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम क्या है जो आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको डी टाइप करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि सासाराम का आपको शो कर रहा है। उसके बाद जो है नालंदा, नवादा, औरंगाबाद का भी शो कर रहा है, लेकिन मधेपुरा का आपको शो नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप ध्यान से देखिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आपको ये सेलेक्ट करना है जिसका भी नाम शो नहीं कर रहा है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि डीआईटी मधेपुरा का कॉलेज नेम जो है ऑटोमेटिक ले लेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एड्रेस भी सही आ रहा है। तो इसका मतलब वो कॉलेज जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम सभी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमको जो है फ़ी पेमेंट करना है। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि अगला ऑप्शन जो भी है वो सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर कैंडिडेट का डिटेल आपको फिलअप करना है और कैपिटल लेटर का ही यूज करना है।
इसके बाद यहाँ पर आप अपना कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, जिस कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना है, 100 रुपया पे करना है। इसके बाद ये जो चेक बॉक्स है इसे आप खाली ही छोड़ देंगे। रिमार्क में चाहे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर का यूज करके यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है डेट ऑफ बर्थ ले लेता है और यहाँ पर शो नहीं करेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिसका भी 2003 जन्म तिथि है वो इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो चालू है, उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी सही है या नहीं है। साथ ही साथ आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि उस पर आप सभी को OTP भी आएगा। इसके बाद आप सभी यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप यहां से पेमेंट करते हैं तो 11 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा करते हैं तो 17 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इसके बाद और भी पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। ATM से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ATM का ही यूज कर लीजिए। अगर आपका अदर बैंक है तो आप यहाँ पर अदर बैंक पर सेलेक्ट कर लीजिए और क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप अपना कार्ड डिटेल सब कुछ डाल करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, अगर आपने ATM कार्ड का यूज किया है तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आप सभी यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सबमिट होने के बाद आप सभी को यहाँ पर नीचे में PDF डाउनलोड करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे और आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। तो आपका रेफरेंस नंबर कुछ इस तरह से शो करेगा। तो आप इसे ज़रूर जो है प्रिंट कर ही लीजिएगा और इस रेफरेंस नंबर को नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले स्टेप में आप सभी को अप्लाइड फॉर DLED 2020 पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगा। नीचे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और अभी जो आपको रिसिप्ट मिला था उसमें ट्रांजैक्शन आईडी मिला था पेमेंट का, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट चॉइस करेंगे। तो इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपका 12th में साइंस है तो साइंस सेलेक्ट कीजिए, 12th में आर्ट्स है तो आर्ट्स। यहाँ से आपको अलग अलग सब्जेक्ट का चॉइस करने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ से हम साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। अभ्यर्थी का हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम और अंग्रेजी के वर्णमाला में जो भी लेटर लिखेंगे तो वो आप कैपिटल ही लिखेंगे। इसके बाद पिता का नाम हिंदी में और इंग्लिश में, उसी तरह से माता का नाम हिंदी और इंग्लिश में। अस्थाई पता और वर्तमान पता आप चाहे तो दोनों एड्रेस को समान भी कर सकते हैं। तो जो आपको यूज करते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है, आप वही एड्रेस यूज कीजिए। इसके बाद आप यहाँ से जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले 2020 पर क्लिक करेंगे। 2000 जन्म तिथि अब इसमें जो भी है वो यहाँ से सेट कर लेंगे। इसके बाद मेल फीमेल जाति आप किस कैटेगरी से आते हैं। इसके बाद 10th क्लास आप किस विद्यालय से पास आउट हुए हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। किस वर्ष आपने पास आउट हुआ है, कितने मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, मैट्रिक में आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, कितना अंक प्राप्त किए हैं और उसका परसेंटेज कितना हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद 12th क्लास आप किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं। उसके बाद बोर्ड का नाम क्या है, किस वर्ष आपने पास आउट हुआ है, कितने मार्क का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें कितना मार्क आप प्राप्त किए हैं, उसका परसेंटेज क्या होता है वो आपको यहाँ पर खुद से डालना है। उसके बाद अगर आप स्नातकोत्तर पास आउट हो चुके हैं तो आप उसका डिटेल डालेंगे। साथ ही साथ आप किस महाविद्यालय से पास आउट हुए हैं। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। कितने मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, कितना प्रतिशत आपको अंक मिला है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2% आपको शो करा। एक तो आपका ऊपर वाला हो गया प्रतिशत जो PG का डिटेल मांग रहा था। इसके बाद आपके पास एक और प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक और इंटर का एवरेज परसेंटेज कितना बना है आपका
वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है अनुलग्न क्या क्या करना है। फोटो, मैट्रिक का अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्नातक वाला, स्नातकोत्तर वाला, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, साथ ही साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र, सभी फाइल आपको यहाँ पर एक साथ अपलोड करना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप पहले ही स्कैन करके रख लीजिए। अगर आपके पास इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप इसको स्कैन करके रख लीजिए जेपीजी फाइल में। इसके बाद ऐड फाइल पर आप क्लिक करेंगे। जहाँ पर रखा हुआ है आप स्कैन करके रखे हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख लेंगे एक फ़ाइल में, जैसे कि आवासीय हो गया, जाति हो गया, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट हो गया, इसके बाद आपका फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, और ये आपका मूल प्रमाण पत्र या फिर जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है आप इस तरह से जेपीजी फाइल में सेव करके रख लेंगे। और जैसे ही फाइल को सिलेक्ट करके आप अपलोड पर क्लिक करेंगे ये फाइल अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप सभी देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन में भी आपको ऐड फाइल का ऑप्शन दिखाई दे ही रहा है जब आप एक फ़ाइल को अपलोड कर दिए हैं फिर भी। तो यहाँ पर आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पर बारी बारी से आप इसे अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कोई भी फाइल ले लिए हैं तो यहाँ पर अपलोड हो गया है, तो आप देखेंगे कि मेरा 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। उसी तरह से इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जितने आपके पास हैं वो सारे के सारे अपडेट कर दीजिए। इसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड कर देंगे। अगर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो इस तरह से आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है और आप सही तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इसके बाद आप बैक आएंगे तो रजिस्ट्रेशन 2020 का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये बटन बिल्कुल फॉल्स है। आपका ऑनलाइन अप्लाई यहीं तक में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उस पर अलग से वीडियो हम ला दें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।